अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। नाजुक मौज़ूआत का इंतखाब, लेकिन क्यों? यही हमारा आज का मौजू है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत अदब व फ़नून नामे में डिस्कस हो जाते हैं जो ख़ासे नाजुक होते हैं, ख़ासे बोल्ड भी होते हैं और यकीनन कुछ लोगों पर वो गरां भी गुज़रते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि कोई भी किसी भी मौजू का इंतखाब, चाहे वो बोल्ड हो या कुछ हमारा एक अमूमी मसला हो अदब का या कोई ख़ास मसला हो अदब का, लेकिन उसका मकसद जो है वो लज्जतकारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम वो लोग जो मेरा मिजाज समझते हैं वो ये जानते हैं कि इन किसी मौजू को छेड़ना और कोई कोई ऐसे किसी बोल्ड मौजू को छेड़ना, उसका मकसद बुनियादी तौर पर एक अफ़ाम व तफ़हीम ही हो सकता है, जो मैं भी सीख रहा होता हूँ किसी भी मौजू पर बात करते हुए, उसकी थोड़ी बहुत रिसर्च करते हुए, और फिर आप लोगों की आरा जो मिलती हैं मुझे, मैं उनको बगौर देखता हूँ, संजीदगी से लेता हूँ। और एक ओपन डिबेट होती है। अगर मैं अपनी कोई पोस्ट लगाता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर तवज्जो नहीं देता या किसी को बात करने का हक़ नहीं होता। बिल्कुल हर हर वो फ़र्द जिसने वो मेरी पोस्ट देख ली है, वीडियो देख ली है, तो वो अपने गरां कदर ख़यालात का इज़हार कर सकता है और बाज़ अहबाब मुस्तकिल अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, राय देते हैं, कोई मशवरे भी देते हैं, ज़ाती तौर पर भी देते हैं और इनबॉक्स भी देते हैं और पोस्ट पे भी अपनी राय का इज़हार करते हैं, बल्कि बहुत जगहों पर मेरी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा भी करते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऐसे तमाम अहबाब का, ख़ास दोस्तों का, जो संजीदगी से इन वीडियोस को देखते हैं, उस पर बात करते हैं और रहनुमाई करते हैं और मुतमन्नी रहते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रहें। तो ऐसे तमाम अहबाब मेरे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि वो अपने बहुत कीमती वक्त से उस वीडियोस को देखते हैं, कीमती वक्त अपना सर्फ करते हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशाइंद बात है। और जितनी बड़े पैमाने पे लोग अहबाब देखते हैं उससे और बात करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो को देखा जाए, लेकिन बेशतर अहबाब बेशतर वीडियोस देख लेते हैं, देर सवेर से ही सही। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशाइंद बात है और बहुत खुशकुन बात है कि लोग जो हैं वो दिलचस्पी रखते हैं, और इसी दिलचस्पी के सबब ही से ये सारा सिलसिला अदब फ़नून नामा जो है वो चल रहा है। और नाजुक मौज़ूआत का इंतखाब क्यों से मुराद यही है कि बाज़ मौज़ूआत वाकई बहुत नाजुक रहे हैं, बोल्ड रहे हैं, लेकिन मेरी नीयत जो है वो यही रही है कि इन मौज़ूआत पर कुछ न कुछ ऐसी बात की जाए जो तवाज़ुन में हो और हक़ाइक़ और शवाहिद को भी मद्देनज़र रखा जाए, लेकिन जो जो एक कुल्ली तौर पर उसका जो एसेंस है वो किसी पॉजिटिविटी की तरफ जाए। और बात चाहे किसी भी दर्जे की हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी मस्बत बात की जाए जिससे कि हम और हमारी नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर वो सीख सके, समझ सके। मेरी अपनी फैमिली मेरे साथ अटैच्ड है, फेसबुक पर ज़ाहिर है, और यूट्यूब चैनल पर। तो मैं ज़ाहिर है जो भी कुछ चीज़ लगाता हूँ और जो भी गुफ्तगू करता हूँ वो इस ख़्याल से करता हूँ कि मेरी ही फैमिली या आपकी फैमिली और हम सब की फैमिली, और आप भी मेरी फैमिली ही हैं। अदब के जितने भी लोग हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। और अगर हम में ये ख़यालदारी ना हो और ये एहसास ना हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई अदब से जुड़े रहने की। ये ज़रूर है कि बात करने में बसा औक़ात बात को थोड़ा बहुत खोलना पड़ता है, इशारों किनायों में भी बात हो सकती है, वो भी होती है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा बात को जो खोलना होता है वो सिर्फ़ अफ़ाम व तफ़हीम के लिए होता है या अपनी एक राय देने के लिए होता है। मैं हुक्म नहीं लगा सकता और ना मैं हुक्म लगाना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरी पोजीशन हुक्म लगाने की नहीं है। ना मैं किसी को जज कर रहा होता हूँ, और अगर कोई मुझे जज कर रहा है तो उसको मुकम्मल इजाज़त है। तो मैं जज नहीं करता, और जो बाज़ शख्सियात के नाम आ जाते हैं तो आप यकीन जानें मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है। बाज़ बुज़ुर्ग हैं, गुज़र गए हैं,
लेकिन वो इतनी ओपन बातें होती हैं बुनियादी तौर पर कि वो उनकी ज़िंदगी में भी होती रहीं, उनके बाद भी एक हम टेबल टॉक पर सारे नाम लेते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत मोहतात रहता हूँ कि मौजू कोई भी हो, अगर अच्छी बात हो रही है तो खैर ठीक है, लेकिन कोई ऐसी बात हो रही है जो थोड़ी सी मुतनाज़ा है या थोड़ा सा उसमें कोई पेच हैं या कोई ऐसा मनफी रुख है, तो उसमें हमारी हम असरों के भी, जूनियर्स के भी, सीनियर्स के भी नाम ना आने पाएँ तावक्त है कि बहुत ही मजबूरी हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन मकसद उसका किसी की दिल आज़ारी नहीं है या किसी पे कीचड़ उछालना नहीं है। और जो नाम जहाँ लिए जाते हैं वो पूरी ज़िम्मेदारी से भी लिए जाते हैं, और ये कोशिश की जाती है कि ईमानदारी बरती जाए, और कीचड़ उछालना या कि इनफरादी तौर पर कुछ लोगों को तंग करना या बिला वजह उन पर उंगली उठाना, ये तो बहुत ही मायूब बात है। और मेरी अपने तई तो हमेशा कोशिश रही है कि ऐसा ना हो, और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। अगर कोई ऐसी बात होती है तो अहबाब उससे उसको उसकी तरफ इशारा भी कर देते हैं, और मैं माज़रत भी तलब कर लेता हूँ। देखें, गलतियाँ जो हैं वो तो हम सब से होती हैं, लेकिन गलतियों का तनासुब कितना है और गलतियों से हम सीख कितना रहे हैं, ये बहुत बुनियादी बात है। तो कम से कम मुझसे आप ये तवक्को रखें कि मैं जो गलतियाँ करता हूँ, ज़ाहिर है ज़िंदगी में गलतियाँ तो करता ही रहा हूँ, लेकिन सीखने की कोशिश भी की है और गलतियाँ को दोहराऊँ ना, ये भी कोशिश की है। और कोई भी बात कहीं से भी मिले और अच्छी बात है तो उसको जो है हमेशा उसका शुक्रिया अदा किया है, और मुतशक्किर रहा हूँ मैं कि ये बात कहीं से मालूम हुई और किसी ने बताई है, कैसा रुख जो खुद मेरे जहन में नहीं है। तो अदब में सब अच्छा भी है, बहुत सा बुरा भी है, बहुत अच्छी शख्सियात भी हैं, कुछ कम अच्छी शख्सियात भी हैं, कुछ बुरी शख्सियात भी हैं। तो ये क़ारीन में भी ऐसा है, किताबें भी ऐसी ही हैं। अब मेरे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, उन्होंने बहुत मोहब्बत से कई बार मुझसे कहा कि मैं आपको तोहफ़ा देना चाहता हूँ, फिर मुझे उन्होंने मेरे ख़्याल में 10-12 किताबें भिजवाईं, और पंजाब से भिजवाईं, बड़ी मोहब्बत उनकी, पैसे भी खर्च हुए उसमें। जब वो किताबें बंडल आई और मैं रात में गया ऑफिस से घर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि ये बंडल आया है। तो मैंने जब बंडल देखा तो उसमें उस नाम से मैं समझ गया कि ये वही दोस्त हैं, नौजवान, बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत से लोगों से मोहब्बत करते हैं, और ये किताबों के तोहफे भी वो भेजते रहते हैं। तो रात में तो बहुत रात हो गई थी, मैं कुछ और किताब पढ़ रहा था, तो पढ़ने के बाद मैं सुबह में नाश्ते के बाद मैंने वो किताबों का बंडल खोला, और खोलने के बाद मैंने जब किताबें देखी तो आप यकीन जाने कि मैं खासा उलझ गया अपने आप में कि ये कौन सी किताबें हैं। तकरीबन मैंने आधे घंटे में उन सारी किताबों की इब्तदाई वरक़ गर्दानी कर ली, और वो किताबें जो हैं, जिस तरह अच्छे लोग होते हैं, इस तरह बुरे लोग होते हैं, जिस तरह अच्छी किताबें होती हैं, इस तरह बुरी किताबें होती हैं। तो एक आध किताब के अलावा वो सारी बुरी किताबें थीं, और वो कई बरस पुरानी थीं, और ज़्यादातर शेरी मजमूए थे, बल्कि सारे शेरी मजमूए ही थे। तो मैंने उस नौजवान दोस्त को जो है वो मैसेज किया कि तुम्हारा तोहफ़ा मिल गया, और मैंने देख लिया, और तुमने तो लगता है मुझे अपना बोझ उतार दिया मुझ पर। तो वो शुरू में तो थोड़ा उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, और फिर उसने आखिर में कहा कि हाँ है तो ऐसा ही, ये मेरे पास भी एक बोझ था जो मैंने आपकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, मैं भी इस बोझ को आगे कहीं ट्रांसफ़र कर दूंगा, इसलिए कि इतनी बुरी किताबें अगर मेरे आसपास हों तो ये कोई अच्छा शुगून नहीं है, मेरी तख्लीक़ी जो है वो काम के लिए भी अच्छा नहीं है, मेरी जो रीडिंग हैबिट है उसके लिए भी अच्छा नहीं है, तो मैं इसे बहुत जल्द जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये हंसने लगा, और इससे मुझे एक बात ये भी हुआ कि हाँ, बुरी किताबें ही होती हैं, और उनसे भी उतना ही बचना चाहिए जितना हम बुरे लोगों से बचने की कोशिश करते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने अहबाब का ख्याल रखिए, और अदब व फ़नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।